नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौम्या शुक्ला। होली क्या है? होली भारत का एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जिसे रंगों के पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और 2 दिन तक चलता है। जी हाँ, पहले दिन होलिका दहन और दूसरे दिन रंगों की होली होती है। पौराणिक कथा के अनुसार भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने प्रहलाद को होलिका की आग से बचाया और हिरण्यकश्यप का अंत किया। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली का सामाजिक महत्व भी बहुत बड़ा है। यह आपसी प्रेम, सौहार्द और एकता का संदेश देता है। इस दिन लोग गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और आनंद मनाते हैं। खास तौर पर गुजिया, ठंडाई और अन्य पारंपरिक व्यंजन इस त्योहार की खासियत होते हैं। हालांकि बदलते समय के साथ रासायनिक रंग, पानी की बर्बादी और अश्लील गानों ने इसकी पवित्रता को कुछ हद तक प्रभावित भी किया है। हमें इसे पर्यावरण के अनुकूल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाने की जरूरत है ताकि इसकी मूल भावना बनी रहे और ये पीढ़ियों तक उल्लास से मनाया जा सके। समय बदला, त्योहार मनाने का तरीका बदला, लेकिन क्या हमसे कुछ छूट तो नहीं गया? वो अपनापन, वो लोकगीत, वो मिठास, क्या हम इसे बचा सकते हैं या फिर होली भी सिर्फ एक नशे और शोरगुल का बहाना बनकर रह जाएगी? तो आइए जानते हैं इस बदलते दौर में पारंपरिक और मॉडर्न होली का फर्क, और कैसे समय के साथ साथ बदलते गए रीति रिवाज, कैसे बदलते दौर में डीजे के शोर में गुम हो गए होली के मधुर संगीत, और कैसे बढ़ा अश्लील गीतों का प्रचलन। तो आइए जानते हैं। होली के दिन देश में सरस्वती पूजा के बाद से ही गूंजने वाले होली खेले रघुबीरा अवध में ऐसे होली के मधुर गीत डीजे की कान फाड़ शोर में दबकर गुम होते जा रहे हैं। आधुनिकता की चकाचौंध में होली के तर्ज पर जोगीरा, फाग गीत, चेतावर गीत, ढोलक की थाप, हारमोनियम और झार करताल की मधुर आवाज अब धीरे धीरे गुम होती जा रही है। अब बहुत कम ही इन वाद्य यंत्रों की आवाज सुनने को मिलती है। कभी होली पर्व के 1 माह पहले ही नगाड़ा बजना शुरू हो जाता था। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर किसी सार्वजनिक जगह या फिर मंदिर में पूरे जोर शोर से फाग गीत गाते थे। चारों ओर फाग गीत गाने वालों की मस्ती भरा शोर, स्वच्छ पारंपरिक लोकगीत लोगों के उत्साह को दुगना कर देता था। लेकिन अब शहरों में समय के साथ साथ फाग गीतों की परंपरा विलुप्त सी होती जा रही है। लेकिन युवा वर्ग अपने पूर्वजों के इस धरोहर को भूलते जा रहे हैं। अब बदलते दौर में लोग डीजे की धुन में थिरकते हैं। कहा जाता है पहले गांव समाज में किसी के बीच मनमुटाव भी होता था तो होली में उसका मिलन हो जाता था, लेकिन अब देखा जाए तो ये परंपरा काफी दूर हो गई है। समाज में होली का महत्व, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं थी बल्कि ये समाज को जोड़ने का एक खूबसूरत जरिया भी थी। जी हाँ, ये वो वक्त था जब परिवार, दोस्त और रिश्तेदार सारे गिले शिकवे भूलकर एक साथ मिलते थे, हंसी ठिठोली करते थे और रंगों में सराबोर हो जाते थे। गांवों में होली का मतलब सिर्फ रंग खेलना नहीं था बल्कि यह आपसी रिश्तों को सुधारने और पुरानी कड़वाहट मिटाने का भी मौका था। जिनके बीच साल भर मनमुटाव या अनबन होती, वो भी होली के दिन एक दूसरे के गालों पर गुलाल लगाकर दोस्त बन जाते थे। सबसे खास बात यह थी कि होली किसी जाति, धर्म या सामाजिक वर्ग की सीमाओं में बंधी नहीं थी। गरीब हो या अमीर, हिंदू हो या मुसलमान, छोटा हो या बड़ा, हर कोई इस त्योहार में बराबरी के साथ शामिल होता था। सबके चेहरे एक जैसे रंगों में रंगे होते थे और उस पल में ना कोई ऊंचा था ना कोई नीचा, बस होली थी, खुशियों की होली। पारंपरिक होली का स्वरूप, गांवों में होली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं थी बल्कि इसकी तैयारियां हफ्तों पहले से शुरू हो जाती थी। पूरा माहौल धीरे धीरे रंगों और खुशियों से भरने लगता था। चौपालों पर ढोलक की थाप गूंजने लगती थी, जहां बुजुर्ग और नौजवान मिलकर फाग गाते थे। घरों के आंगन में महिलाएं बैठकर पारंपरिक लोकगीतों की धुन छेड़ती थी, जिससे पूरी बस्ती में होली का रंग चढ़ने लगता। रंग भी पूरी तरह प्राकृतिक होते थे, जैसे टेसू के फूलों को पानी में भिगोकर बनाया गया रंग गुलाल से कहीं ज्यादा खूबसूरत और सुरक्षित होता था। बाजार के नकली और केमिकल वाले रंगों से दूर ये रंग खुशबू और ताजगी से भरे होते थे। होली की असली मिठास उसके पकवानों में होती थी। गुजिया, मालपुआ, दही भल्ले और ठंडाई, हर घर में ये महक फैल जाती थी। रसोई में पकवान बनते, बच्चे बेसब्री से इंतजार करते और पूरा परिवार साथ बैठकर त्योहार की तैयारियों का आनंद लेता था। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि रिश्तों को जोड़ने और खुशियों को बांटने का उत्सव था। पारंपरिक होली के लोकगीत, होली का असली रंग उसके गीतों में बसता था। गांवों की गलियों में जब कान्हा बरसाने में आई होली की धुन गूंजती तो पूरा माहौल मस्ती में डूब जाता। ढोलक, मंजीरा और हारमोनियम की ताल पर लोग झूम उठते थे। बल्कि संस्कृति की एक अनमोल धरोहर थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी।
फाग खेलन आए नंदलाल जैसे गीत कान्हा की होली की याद दिलाते थे और पूरे गांव को एक साथ झूमने पर मजबूर कर देते थे। इन लोकगीतों में प्रेम, उमंग और अपनापन झलकता था। होली सिर्फ रंगों से नहीं बल्कि इन सुरों से भी सराबोर होती थी जो दिलों को जोड़ने का काम करती थी। पहले होली प्यार और उल्लास का त्योहार था, जहां लोग हल्के गुलाल और प्राकृतिक रंगों से खेलते थे, लेकिन समय के साथ इसका रूप बदलने लगा। अब रंगों की जगह कीचड़, तेल और केमिकल वाले रंगों का इस्तेमाल बढ़ गया, जिससे कई लोगों को त्वचा संबंधी समस्याएं भी होने लगी। जहां पहले होली खेलने का मतलब हंसी मजाक और आपसी प्रेम बढ़ाना था, वहीं अब कई जगह यह जबरदस्ती और असुविधा का कारण बन गई है। शुद्ध और सुरक्षित रंगों की परंपरा धीरे धीरे खोती जा रही है, जिससे इस त्योहार की खूबसूरती भी धुंधली होने लगी है। समय के साथ होली में बदलाव। गांवों में होली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि पूरे समाज का उत्सव होती थी। हर कोई एक दूसरे को जानता था, रिश्तों में अपनापन था और होली मिलकर खेली जाती थी। लेकिन शहरीकरण के साथ ये माहौल बदलने लगा, क्योंकि अब लोग अपार्टमेंट और फ्लैट में सिमट गए। पड़ोसियों से भी जान पहचान कम हो गई। अब घरों में बैठकर परिवार के साथ होली मनाने की बजाय पब्लिक इवेंट्स, क्लब और होली पार्टियों का चलन बढ़ गया है। पारिवारिक होली धीरे धीरे कम हो रही है। जहां एक समय दादी नानी के हाथ की गुजिया बनती थी, वहीं अब बाहर से मिठाइयां मंगवाई जाती हैं। रिश्तों की गर्माहट फीकी पड़ रही है और होली का पारंपरिक रंग भी कच्चा होता जा रहा है। पहले होली के रंग सिर्फ गुलाल और फूलों में नहीं बल्कि उसके लोकगीतों में भी बसते थे। लोग खुद ही ढोलक, मंजीरा और हारमोनियम के साथ होली खेले रघुबीरा अवध में या रंग बरसे भीगे चुनर वाले जैसे गीत गाते थे। पूरे मोहल्ले में संगीत गूंजता था। हर घर से फगुआ और रसिया की धुनें सुनाई देती थी। लेकिन समय के साथ ये पारंपरिक गीत पीछे छूटते गए और इनकी जगह तेज डीजे वाले फिल्मी गानों ने ले ली। जी हाँ, अब तो बलम पिचकारी, जो तूने मुझे मारी या अंग से अंग लगाना सजन जैसे गानों पर लोग नाचते नजर आते हैं। पहले जहां होली की महफिलों में सुरों की मिठास घुली होती थी, अब वहां बेसुरे शोर और तेज म्यूजिक का कब्जा हो गया है। लोग खुद गाने की बजाय स्पीकर और डीजे पर निर्भर हो गए हैं। होली अब लोक संगीत और संस्कृति से ज्यादा एक पार्टी इवेंट बन गई है, जहां सिर्फ डांस और मस्ती बची है, लेकिन अपनापन कहीं खो सा गया है। जब तक लोकगीत थे तब तक होली का रंग अलग था, अब सिर्फ तेज आवाज और भीड़ ही रह गई है। पहले होली मस्ती और उल्लास का त्योहार, जहां भांग का हल्का नशा सिर्फ एक परंपरा के रूप में लिया जाता था। लोग ठंडाई में भांग मिलाकर हंसी मजाक करते थे, लेकिन किसी पर जबरदस्ती नहीं होती थी। माहौल खुशनुमा रहता, कोई किसी से बैर नहीं रखता था। लेकिन समय के साथ मॉडर्न जमाने में होली की यह परंपरा बदलने लगी। अब भांग की जगह शराब, ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों का चलन बढ़ गया है। युवा पीढ़ी होली को सिर्फ एक पार्टी समझने लगी है, जहां शराब और नशे के बिना मजा अधूरा लगता है। इसका नतीजा ये हुआ कि कई जगह होली अब उल्लास से ज्यादा झगड़ों और बवाल का कारण बन रही है। नशे में धुत लोग एक दूसरे से बदतमीजी करने लगते हैं, छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ जाती हैं और त्योहार का माहौल बिगड़ने लगता है। जो होली कभी प्यार और भाईचारे का प्रतीक थी, वो अब कुछ जगहों पर डर और असुविधा का कारण बन रही है। जरूरत है कि हम फिर से इसे इसकी असली पहचान दें, जहां नशा नहीं बल्कि रंगों और रिश्तों की मिठास घुली हो। हम बात करें तो पहले होली सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि संस्कारों और आपसी सम्मान का त्योहार था, जहां बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना होली की परंपरा थी। बच्चे और युवा सबसे पहले घर के बड़े लोगों के पैर छूकर गुलाल लगाते थे, फिर होली खेलने निकलते थे। परिवार के सभी लोग मिलकर त्योहार मनाते थे, जिससे अपनापन बना रहता था। लेकिन अब होली का स्वरूप ही बदल गया है। आजकल के युवा अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में ज्यादा व्यस्त रहते हैं और पारिवारिक होली धीरे धीरे फीकी पड़ रही है। अब घर के बुजुर्ग सिर्फ देख भर लेते हैं, लेकिन उनके साथ रंग खेलने और त्योहार की खुशियां बांटने का समय कम हो गया है। होली का असली आनंद तभी आएगा जब इसे फिर से परिवार के साथ मिलकर मनाया जाएगा। पहले होली का मतलब था कि रंगों में डूबकर मस्ती करना, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ खुलकर हंसना और जी भर त्योहार का आनंद लेना। लेकिन अब लोगों के लिए होली असली रंगों से ज्यादा मोबाइल स्क्रीन पर सिमट गई है। अब रंग खेलने से पहले लोग सेल्फी लेने में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। हर किसी को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक पोस्ट और व्हाट्सएप स्टेटस पर होली दिखानी होती है। असली मस्ती की जगह कैमरे के सामने पोज देना और परफेक्ट क्लिक लेना जरूरी सा हो गया है। जहां पहले चेहरे गुलाल से रंगे होते थे, अब फिल्टर और एडिटिंग से रंग भर जाते हैं। होली मनाने का असली मजा धीरे धीरे डिजिटल हो रहा है, लेकिन इसमें वो अपनापन और उत्साह कहीं खोता जा रहा है। इस त्योहार की खास बात तो ये थी कि पहले होली का उत्सव हफ्ते पर पहले से ही शुरू हो जाता था। गांवों में चौपालों पर फाग गाए जाते थे, घर घर पकवान बनते और हर गली मोहल्ले में रंगों की धूम रहती थी। लोग दिन भर होली खेलते, शाम को घर जाकर फिर से मिलने आते और ये सिलसिला लगभग 8 दिनों तक चलता था। लेकिन अब होली बस कुछ घंटों की औपचारिकता बनकर रह गई है। सुबह रंग खेला, दोपहर तक नहाया
आया और फिर सब अपने अपने काम में लग गए। ना तो अब पहले जैसी तैयारियां होती हैं, ना ही वो आपसी मेल मिलाप होता है। त्योहार की असली खुशी धीरे धीरे कम होती जा रही है। जो होली कभी पूरे समाज का उत्सव थी, वो अब सिर्फ एक दिन की औपचारिकता बनकर रह गई है। ग्रामीण और शहरी होली में अंतर देखा जाए तो गांवों में आज भी कहीं ना कहीं होली की पुरानी परंपराओं की झलक देखने को मिलती है। कहीं कहीं अब भी चौपालों में फाग गाए जाते हैं, ढोलक मंजीरे की थाप पर लोग झूमते हैं और होली की तैयारियां हफ्तों पहले से शुरू हो जाती हैं। बच्चे टेसू के फूलों से प्राकृतिक रंग बनाते हैं, महिलाएं पारंपरिक पकवानों की खुशबू से घर भर देती हैं और पूरा गांव एक परिवार की तरह मिलकर होली मनाता है। रिश्तों में अभी भी वही गर्माहट और अपनापन दिखता है जो सालों से इस त्योहार की पहचान रही है। उसके उलट शहरों में होली पूरी तरह से कमर्शियल हो गई है। यानी अब त्योहार का मतलब बड़े होली इवेंट्स, डीजे नाइट्स, पूल पार्टियां और महंगे टिकट वाले रंगोत्सव बन गए हैं। जहां पहले घर के आंगन में गुजिया बनती थी, अब बाहर से मिठाइयां ऑर्डर की जाती हैं। पहले लोग पड़ोसियों और रिश्तेदारों से मिलने जाते थे, अब सोशल मीडिया स्टेटस डालकर ही होली विश कर दी जाती है। गाँव की होली आज भी अपनापन और संस्कृति से भरी होती है, लेकिन शहरों में ये सिर्फ एक इवेंट बनकर रह गई है, जहाँ असली खुशी कम और दिखावा ज्यादा होता है। होली सिर्फ फोटो खींचने और सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाने तक सीमित ना करें। इसे असली रंगों, खुशियों और अपनों के साथ मनाएं। मोबाइल स्क्रीन से बाहर निकलें, दोस्तों और परिवार के साथ हंसी मजाक करें और होली के असली रंगों में भीगें। यह त्योहार सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने और रिश्तों की मिठास बढ़ाने के लिए है। इसलिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर स्टोरी लगाने से ज्यादा अपने आसपास के लोगों के साथ खुशियां बांटें और होली का असली मजा लें। आप सभी को दिल से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।